नमो बुद्धाय। कल 25 दिसंबर बहुजन समाज, शूद्र समाज को मुक्ति का दिन। जिस किताब से, जिस ग्रंथ से भारत के बहुजन समाज का शोषण हुआ और हिंदुओं के उस किताब, उस पवित्र ग्रंथ को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को, वो काला दिन हिंदुओं के लिए, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला के राख कर दिया और जिस राख से बाबा साहब ने बहुजन समाज को मुक्त किया, इसकी विचारधारा से ऊंच नीच भेदभाव का षड्यंत्र जो चलता था और उस न्याय से, मनु के न्याय से दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों पर जुर्म ढाते थे और उसके अंदर इतना भी प्रबंधन था कि लोग अगर बोलते थे, शूद्र अगर बोलते थे तो उनकी ज़बान काट ली जाती थी। किसी के कान में रांगा पिघलाकर डाल दिया जाता था, किसी की आँख फोड़ दी जाती थी। कोई भी वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण से उच्च स्वर में नहीं बोलता था और ये जाति शोषण पीड़ा डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से ही देखा कि ये लोग बहुत सारा जुर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं और वो अत्याचार इस मनु के द्वारा बनाया गया विधान के द्वारा ही करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले उस मनु के विधान को ही नष्ट करने के लिए ठाना और आखिर में कड़कड़ाती दिसंबर के महीने में वो दिन आया जो 25 दिसंबर का दिन था और 1927 को उस काली रात बाबा साहब ने उसकी प्रतिलिपियाँ एक एक करके अग्नि में दहा संस्कार किया और जलती हुई उन प्रतिलिपियों से बाबा साहब ने अपने शरीर की गर्मी, हाथों को सेका और ऊर्जा ली और उस काले ग्रंथ का और उस षड्यंत्र ग्रंथ का और उस मनुवादी ग्रंथ का और वो हिंदूवादी के उस पवित्र ग्रंथ का बाबा साहब ने नष्ट कर दिया और भारत के अनेक शूद्र, पिछड़े, वंचित समाज को मुक्त कर दिया। और ये मुक्ति बाबा साहब को ये श्रेय जाता है कि बाबा साहब तुमने अनेक लोगों की बेड़ियां काट दी और आज भी लोग उस दिन को याद करते हैं और हर साल उसकी प्रतिलिपियाँ जला के पूरे भारत में ये 25 दिसंबर को घूमते हैं। तो हम कहते हैं कि जो आज़ादी तुम लोगों को दी, ये आज़ादी बड़ी मेहनत, परिश्रम करके खड़ा किया और ये मेहनत, परिश्रम उस पढ़ाई को, उस ग्रंथों को जान के बहुत सारी मेहनत किया, स्टडी की, पढ़े और लिखे और बारीकी से इस बात को जाने और जान के तब जाके उन्होंने देखा कि इस किताब के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं जो हमें, इंसान को आज़ादी नहीं दे सकती। एक मनुष्य को गुलाम बनाने की सिर्फ इसके अंदर कहानियाँ और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उस ग्रंथ के अंदर महिलाओं के साथ अन्याय, इस अन्याय को डॉक्टर अंबेडकर
बाबा साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसको मुक्त करने के लिए ठान लिया और उस ग्रंथ को जला के बाबा साहब ने भारत में एक ऐसा ग्रंथ दिया, सबको भाईचारा, बंधुता, समानता, मुक्ति, सबको बराबरी का हक मिले, अधिकार मिले, सम्मान मिले, न्याय मिले, ऐसा भारत का संविधान बाबा साहब ने बना के तैयार किया। और आज उसी संविधान से भारत देश चलता है और भारत देश में हर व्यक्ति को, हर समाज के, हर जाति धर्म के लोगों को वहाँ न्याय मिलता है। किसी के साथ अन्याय नहीं होता है और किसी के साथ बुरा नहीं होता है। सबको कानून का राज है, क्योंकि कानून का राज से ये देश शासन चलता है। क्योंकि इस देश के अंदर कानून है, तभी लोग सुख और शांति से जी पाते हैं। क्योंकि उनके कानून से, उनके इस ग्रंथ से सिर्फ कुछ लोग खुश रहते थे, कुछ लोग ही अपना भला कर पाए थे, कुछ लोगों को ही चैन की नींद आती थी। बाकी 85% लोगों को शोषण होता था, प्रताड़ित होता था, परेशान किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, यहाँ तक उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये पढ़ने का अधिकार समाज को देने के लिए उन्होंने उस संविधान को बनाया और उस संविधान में सभी सर्व धर्म मानवतावादी लोगों के लिए न्याय का प्रावधान किया और न्याय से आज पूरा भारत खुशहाल है। पूरे भारत के अंदर शांति, अमन, चैन से लोग, सारे धर्म, अनेक धर्म होते हुए सब लोग यहाँ सुख और शांति से रहते हैं। क्योंकि सुख और शांति से इसीलिए रहते हैं क्योंकि भारत के अंदर कानून का राज है और कानून से ही पूरा धर्म, संस्थाएं, पंथ सब लोग चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बाबा साहब तुमने उस सड़े हुए ग्रंथ को जला के तुमने इन देश के वासियों को मुक्त किया। इस कर्ज को, इस उपकार को ये भारत के लोग, ये बहुजन के लोग, ये कभी जीवन भर उसको नहीं भूलेंगे। ये आपका ये उपकार हमेशा रहेगा और हमेशा याद रहेगा कि जब जब 25 दिसंबर आएगी तो उसको शौर्य दिवस, उसको दहन दिवस उसको मनाते रहेंगे। तो आप सभी लोगों को इस मुक्ति, इस दहन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि भारत के अनेक संविधान पर विश्वास रखने वाले लोगों को, आस्था रखने वालों को साधुवाद कि 25 दिसंबर को आप उस मनुस्मृति का दहन करें और उसका विरोध करें और काले कानूनों का विरोध करें। यही तुम्हारा मुक्ति का मार्ग होगा, यही तुम्हारी शांति का मार्ग होगा। ये देश एक किसी व्यक्ति का नहीं है, ये देश सर्व समाज, सर्व धर्म का देश है। किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है, एक व्यक्ति का ये राज्य नहीं, एक व्यक्ति का देश नहीं है। ये कभी देश हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि ये देश हिंदू राष्ट्र बनने के लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया। क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए इस देश को हिंदू कहना, हिंदू राष्ट्र कहना उतना ही मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। क्योंकि इस देश को सिर्फ भारत है और इसको इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, इसका कहीं भी हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है। इसीलिए मूर्ख लोग हिंदू हिंदू कह के, हिंदुस्तान कह के इस देश को बदनाम कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, द्वेष की भावना रख के वो राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसी राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सर्वधर्म, सारे धर्म, सब समाज के लिए काम किया, समानता, बंधुता, भाईचारा, न्याय का काम किया। तो हम कहते हैं कि आप